जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई थी। रावण मरणासन अवस्था में था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रावण से शिक्षा लेने के लिए कहा, क्योंकि राम भी यह जानते थे रावण इस संसार के नीति, राजनीति, शक्ति के महान पंडित थे। इसीलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ, उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन काफी देर खड़े होने के रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण के वापस आ गए और कहा कि प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण से मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वह हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो रावण लक्ष्मण को ध्यान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, वहीं अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद रावण ने कहा कि अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका कारण आज मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं जो कि बाद में शत्रु साबित होते हैं, और वहीं हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं वह हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुण रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था और रावण की शरण में गया तो वह मेरे विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, रावण भले ही एक राक्षस था, लेकिन उसके ज्ञान की विशेषताओं के जो पुल बांधे गए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। उसकी विशेषताओं में जो शब्द कहे जाएं वो शायद ही उसकी विशेषताओं को पूरी तरह विस्तारित न कर सकें। उसकी विशेषताओं में जैन शास्त्र में रावण को प्रति नारायण माना गया है। यही कारण है कि जैन धर्म के 64 सलाहकार पुरुषों में रावण का नाम शामिल है। रावण ब्रह्मा ज्ञानी बहुविद्याओं का जानकार था और कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसीलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा होता है तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।